डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या है जो अनवरत है, जो चलती जा रही है और ठंड के मौसम में इसका प्रभाव ज़्यादा आने लग जाता है, क्योंकि इस सीज़न में अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट वह एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं जो वह पहले के दिनों में कर रहे थे। तो समाधान, जैसे हमने कहा कि एक्सरसाइज बाहर में नहीं कर पा रहे हैं तो हमें घर में एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, और दवाइयाँ हमें ध्यान देना चाहिए कि समय से हम लोग पहले ही ख़त्म होने के पहले ले आए। और जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो कभी भी खाली पैर, नंगे पाँव बाहर ना निकले, घर में हमेशा भी मोजा या चप्पल पहन के रहें, ताकि ठंड के प्रभाव से जो अल्सर्स कभी कभी हो सकते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट में, उनसे बचा जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। इन दिनों डायबिटीज़ की समस्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में मौसम भी बदले हैं और मौसम के बदलने के साथ ही इसकी समस्या जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नीरज सिन्हा, जो कि डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं, और अभी हम मौजूद हैं पारस हॉस्पिटल में। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इसके मुख्य कारण क्या हैं और क्यों इस मौसम में इस तरह की समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बस सबसे पहले मैं अपने दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या है जो अनवरत है, जो चलती जा रही है और ठंड के मौसम में इसका प्रभाव ज़्यादा आने लग जाता है, क्योंकि इस सीज़न में अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट वह एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं जो वह पहले के दिनों में कर रहे थे। उनका बाहर निकलना कम हो जाता है। बहुत बार लोग दवाइयाँ भी लाना ठंड के कारण नहीं ला पाते हैं, जिसके कारण दवाइयाँ स्किप हो जाती है। और डायबिटीज़ के मरीज जिनको डायबिटिक फुट अल्सर की समस्या हो सकती है, अगर वो ठंड में बाहर निकलते हैं तो अल्सर के बढ़ने का चांस होता है। और इसके अलावा जो समस्या आती है ठंड के मौसम में वह है कि समय समय से जांच करवाने में टाइम से नहीं हो पाता या डॉक्टर के पास विजिट नहीं हो पाता। यह परेशानी डॉक्टर के पेशेंट लोग के साथ इस सीज़न में हम लोग देखते हैं। तो अब बात आती है, अगर ये समस्याएं हैं तो इसका समाधान क्या है। तो समाधान, जैसे हमने कहा कि एक्सरसाइज बाहर में नहीं कर पा रहे हैं तो हमें घर में एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, और दवाइयाँ हमें ध्यान देना चाहिए कि समय से हम लोग पहले ही ख़त्म होने के पहले ले आए। और जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो कभी भी खाली पैर, नंगे पाँव बाहर ना निकले, घर में हमेशा भी मोजा या चप्पल पहन के रहें, ताकि ठंड के प्रभाव से जो अल्सर्स कभी कभी हो सकते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट में, उनसे बचा जा सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के जो बच्चे होते हैं उनमें अगर सर्दी, खांसी, बुखार होता है, जो इस मौसम में हो सकता है, उस वक्त हमें खास करके ध्यान रखना है कि इंसुलिन वो लेना बंद नहीं करें, बल्कि शुगर के अनुपात के अनुसार ज़्यादा बार शुगर नापना है और जैसा शुगर हो वैसा हमें इंसुलिन का डोज देना है। और कुछ मरीजों में कीटोन बॉडीज़ का भी सेल्फ चेकिंग किट आता है, वह हमें चेक करना चाहिए। तो यह एक संदेश है टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों के लिए कि तबीयत खराब होने पे, जो इस मौसम में अधिक होता है, उस समय इंसुलिन बंद नहीं करना है। सर, एक सबसे अहम सवाल बन जाता है कि खास करके इस मौसम में, ठंड का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसके पीछे का ठंड के मौसम में जो समस्या बढ़ रही है वह इसी के आसपास, जो हमने कहा उसी के आसपास घूम रहा है। क्योंकि हम लोग जब सीज़न नॉर्मल है, ठीक चल रहा है, तब हम ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि एक्सरसाइज भी डायबिटीज़ की एक दवा ही है। वह सब एक्टिविटीज़ चल रही है, दवाई समय से ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन टाइम से हो रहा है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, यानी हम कांस्टेंट एफर्ट लगा रहे हैं डायबिटीज़ के प्रति। लेकिन इस सीज़न में वह एफर्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे डायबिटीज़ ज़्यादा उजागर हो जाता है, या उसकी कॉम्प्लिकेशन, जैसे डायबिटिक फुट अल्सर हमने कहा, वह भी ज़्यादा हो सकता है। तो यही सब समस्याओं को हमें, क्योंकि यह लड़ाई जो है डायबिटीज़ की लड़ाई रोज़ की लड़ाई है, तो हमें यह ध्यान देना है कि इस मौसम की मार से हमारे डायबिटीज़ पे मार ना पड़े, उसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। तो सर, खास खान पीन को लेकर भी, खान पीने को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि खान पान जो है उसको सुधार कर हम इस पे, मतलब ठंड के मौसम में यह भी चीज़ है, हमारा जो कल्चर है उसी कल्चर के अनुसार मीठे का सेवन अधिक हो जाता है ठंड के मौसम में। तो यह कहना चाहूँगा कि ठंड के मौसम में साग सब्जियां भी बहुत अच्छी आती हैं, तो हम लोग जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसका इस्तेमाल करेंगे। जो मीठा है, चाहे वो गुड़ भी क्यों ना हो,
वह भी हम लोग इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर बहुत इच्छा हो रही है तो वह कम मात्रा में लेंगे। और अगर टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे मीठा लेते हैं तो उसी अनुपात में इंसुलिन का डोज 2-4 यूनिट बढ़ाना होता है। तो पहला बात तो यह कि मीठा मीठा है और वह शुगर बढ़ाएगा। जीवन का आनंद तो हम लोग लेंगे, हल्का फुल्का मीठा लेंगे, लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि शुगर नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए उसकी मात्रा काफ़ी कम रहेगी। और अगर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तब तो बिल्कुल ही मीठा से हम लोग परहेज़ करेंगे। तो डाइट हमारा कंटिन्यूड रहेगा, एक्सरसाइज हमारा कंटिन्यूड रहेगा। ठंड की मार है मगर हम उसे हैंडल करेंगे। सर एक और समस्या होती है, जैसे आपने कहा अभी कि एक्सरसाइज करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे मरीज देखने को मिलते हैं कि जो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनका बीपी फ्लक्चुएट करने लगता है। तो फिर ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए? वह एक अलग क्लास का पेशेंट हुआ जिनका बीपी एक्सरसाइज करने से ही फ्लक्चुएट कर जाता है। बट अदरवाइज हम जानते हैं कि एक्सरसाइज बीपी के लिए भी अच्छा है और शुगर के लिए भी अच्छा है। अलग अलग तरह के पेशेंट है, कौन किस लेवल का एक्सरसाइज कर सकता है। कुछ लोग रनिंग कर सकते हैं, कुछ लोग वॉकिंग कर सकते हैं, कुछ लोग योगा कर सकते हैं, कुछ लोग केवल बेड पे ही हाथ पैर हिला ले तो वो भी एक्सरसाइज ही है। तो अलग अलग मरीजों को हम लोग अलग अलग एक्सरसाइज बताएंगे उनके अनुसार। जिनका बीपी फॉल हो जाता है उनके लिए भी हम एक्सरसाइज बताएंगे कि पैर को मोड़ना है, हाथ को मोड़ना है ताकि बीपी फॉल ना कर जाए। तो अलग अलग मरीजों के लिए अलग अलग तरह का एक्सरसाइज बताना आवश्यक है। जैसी अवस्था वैसा डाइट वैसा एक्सरसाइज। सर जो लोग घर में रह रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि ठंड का मौसम है, बहुत किसी के घर ऐसे लोग नहीं हैं जो जाके मेडिसिन ला सके, और ऐसे में उनके शुगर लेवल जो बढ़ जाते हैं, तो वैसे लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो घर में इस शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जो दो इश्यू है, एक तो दवाई का होना, दूसरा शुगर का वैल्यू जानना। तो अगर कोई दवा लाने वाला नहीं है तो आज के इस युग में बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया है कि ऑनलाइन हम दवा मंगवा सकते हैं या बहुत सारे मेडिकल शॉप घर में दवाई पहुंचा देते हैं। तो इन सब सुविधाओं का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो घर पे है और शुगर नापने की बात आती है तो हम लोग जो ग्लूकोमीटर अवेलेबल हैं, आजकल मॉडर्न ग्लूकोमीटर काफ़ी सही रीडिंग बताते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट में फ्लैश ग्लूकोज मॉनिटर जो कंटिन्यूस ग्लूकोज बताता है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब चीज़ों का उपयोग करके, समस्याएं हैं मगर समस्याओं को हैंडल करने का तरीका है, तो उन्हें हमें हैंडल करना है। हमें बस मौसम आ गया है इसलिए डाइट में कोई अंतर आ जाएगा, एक्सरसाइज में अंतर आ जाएगा, ये नहीं होगा। बस वो मॉडिफाई होगा ताकि हमारा प्रोसेस ना रुके, हमारे डायबिटीज़ की लड़ाई हल्की ना हो, धीमी ना हो और हम उस पर विजय प्राप्त कर सकें। तो ये थी हमारी ये आम समस्याएं, लेकिन अगर बहुत बड़े लेवल पे ये समस्याएं पहुंच जाती है तो ऐसे दर्शकों को आप क्या मतलब सजेस्ट करना चाहेंगे कि इससे, अगर जो लोग अभी नए स्टेज में आए हैं, अभी तुरंत उन्हें शुगर हुआ है, तो वैसे लोगों को क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ, अगर दो केस हुआ, अगर एक नया डायबिटीज़ है और एक डायबिटीज़ विथ कॉम्प्लिकेशन है। अगर नया डायबिटीज़ है तो पहले बात ये जानना है कि हमारे समाज में जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि अभी तो थोड़ा सा ही शुगर बढ़ा हुआ है, देखते हैं करते हैं। ये नहीं, डायबिटीज़ की लड़ाई सालों साल की लड़ाई है और शुरुआत में अगर हमने उसे हराया, शुरुआत में अगर हमने उस पर काबू पा लिया तो उसके डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस रेट काफ़ी कम हो जाएंगे। लेकिन अगर शुरुआत में ही शुगर को हमने बढ़ने दिया कि हमें तो कोई सिम्टम हो नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो हम दवा क्यों करें या डाइट एक्सरसाइज क्यों करें। अगर हम ये एटीट्यूड रखेंगे तो डायबिटीज़ को बाद में मौका मिल जाता है, क्योंकि शुरुआत में शुगर नहीं ठीक था इसलिए बाद में कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा होगा। शुरुआत से ही हमें शुगर अच्छा रखना है, हिट अर्ली एंड हिट हार्ड, यही कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब हिट अर्ली एंड हिट हार्ड कैसे करेंगे? तो शुरुआत से ही हम डाइट के प्रति सजग होंगे, एक्सरसाइज के प्रति सजग होंगे, और यदि डायबिटीज़ की दवाइयाँ सुझाई गई हैं तो उनका नियमित रूप से सेवन करेंगे। सर एक और चीज़ मैंने हमेशा से देखा है कि जैसे कम एज के लोगों में शुगर की टेंडेंसी जो है अब कहीं ज़्यादा हो गई है, और मैंने हमेशा अमूमन देखा है कि उन लोगों के शुगर जो है 350 लेवल के पार हो जाते हैं, बावजूद उनके खान पान जो है बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये किसी तरह के शरीर में इफेक्ट करते हैं, किसी तरह की चीज़ों को डैमेज कर देते हैं, जैसे आँख कान नाक, मतलब किसी तरह के? क्योंकि जब हाई लेवल पर चले जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि शरीर में कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेंगे, और लोग
इसको कहीं ना कहीं सतर्कता से नहीं लेते हैं। उन लोगों को लगता है कि जैसे आपने कहा कि फॉल्ट नहीं हो रहा है, हमको उस तरह के कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे हैं, तो हम क्यों ही बढ़ते, हमारे साथ तो ये फर्स्ट स्टेज है, तो फिर हम इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, डायबिटीज़ जितना कम उम्र में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ है कि डायबिटीज़ काफ़ी प्रभावशाली है। जो चीज़ वह धीरे धीरे करके 40-50 के बाद आता, वह इतना स्ट्रांग है कि 20s में आ गया। तो इसका मतलब कि और भी ज़्यादा हमें प्रभावशाली तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और डायबिटीज़ जितना लंबा होगा, जितना लंबा, जैसे किसी को 50 साल में डायबिटीज़ आया तो 20 साल के बाद जो कॉम्प्लिकेशन आना है, अगर कोई पेशेंट 20 ईयर्स का है, अभी डायबिटीज़ आ गया, तो अगले 20 साल में उसके साथ और भी बहुत सारे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। 350 का शुगर हुआ तो ये हमारी हार है। हर हाल में, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यंग एज हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, हमें HbA1c को टारगेट में रखना है, फास्टिंग PP को टारगेट में रखना है और हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जीना है। तो अगर कम उम्र की में डायबिटीज़ आया है तो और भी ज़्यादा सजग होते हुए शुगर को कंट्रोल करना है, चाहे वो दवाइयों के मदद से हो, डाइट एक्सरसाइज से हो या इंसुलिन के मदद से। सबसे महत्वपूर्ण है शुगर का नॉर्मल होना, ताकि हमारे लाइफ सरल हो, कॉम्प्लिकेशंस के बगैर हो। सर, किन किन चीज़ों पे इफेक्ट हो सकता है अगर ये बड़े लेवल पे चले जाएं तो आप? डायबिटीज़ एक बड़ी बीमारी है, अपने आप में बड़ी बीमारी है। आ गई है तो समझना है कि डायबिटीज़ की बीमारी क्या है। रक्त वाहिका में जो हमारा ब्लड पास होता है, वह शरीर के हर एक ऑर्गन को न्यूट्रिशन पहुंचाता है, ग्लूकोज देता है। अब क्या है, यह ग्लूकोज ब्लड में अधिक मात्रा में पहुंच गई है। सोचिए, यदि हमें पानी की जगह हर समय शरबत ही दिया जाए तो मन कैसा खराब हो जाएगा। तो वैसे ही शरीर के हर एक अंग को जब अधिक मात्रा में शुगर पहुंचाई जाती है तो वह अंग अच्छा से काम नहीं कर पाता है। और रक्त भी समझिए, अगर सामान्य भाषा में समझना चाहें तो वह चिपचिपी सी हो जाती है, जैसे कि चीनी की चाशनी हो। तो जब वह चिपचिपी हो गई तो वह रक्त वाहिका को अवरुद्ध करने लग जाएगी, और रक्त वाहिका को अवरुद्ध करने लग जाएगी तो जिस ऑर्गन को वह ब्लड पहुंचा रही है वह अच्छा से काम नहीं करने लगेगा। और रक्त वाहिका कहाँ कहाँ जाती है हमारे शरीर में, तो शरीर के प्रत्येक अंग में जाती है। तो डायबिटीज़ का असर प्रत्येक अंग में है। हम मुख्यतः जो केसेस देखते हैं वह हर एक ऑर्गन का देखते हैं, मगर आँख, किडनी, नस, हार्ट, ब्रेन, लीवर, सेक्सुअल ऑर्गन्स, हर एक स्किन, हर एक ऑर्गन्स का कॉम्प्लिकेशंस रेट है। आँख, किडनी हमारे जीवन में सीधा असर डालता है, इसलिए हम उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, मगर उसका असर हर एक ऑर्गन पे है। और इसके सबके सेंटर में है कि शुगर कैसे नॉर्मल रहता है ताकि कॉम्प्लिकेशंस रेट से बचा जाए। मुख्यतः जो हम सामान्य भाषा में बोलते हैं माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, यानी कि आँख, किडनी और नस। मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन यानी हार्ट, पेरिफेरल मसल्स एंड ब्रेन। बट ये एक्सक्लूसिव नहीं हुआ, द होल बॉडी ऑर्गन्स कैन बी अफेक्टेड विथ डायबिटीज मेलाइटिस। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत लोगों के जहन में ये मिथ्या ये चीज़ें हैं कि ये ख़त्म हो जाती है अगर आप मतलब चाहे अगर दवाई लें और शुरुआती अगर दौर है तो ये ख़त्म हो जाती है। इस मिथ्या को आप क्या कहेंगे कि ये ख़त्म हो जाती है या फिर इसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है? यह पूरी तरह से मिथ्या भी नहीं है। जब डायबिटीज़ नया हो, शुरुआती स्टेज में हो और हमारे गलत खान पान और सीडेंट्री लाइफस्टाइल से उपजा हुआ हो, उस वक्त यदि हम अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लें, डाइट में ध्यान दें कि हमारा फाइबर अधिक है, प्रोटीन अधिक है, विटामिन्स अधिक है और कार्बोहाइड्रेट कम है, लिपिड्स कम है, अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं तो और एक्सरसाइज करते हैं, तो वह स्टेज है जब हम रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं। डायबिटीज़ वापस लौट सकता है। लेकिन यदि डायबिटीज़ प्रोफाउंड तरीके से आ गया है, पूरी तरीके से आ चुका है, तो हमें यह समझना है बीटा सेल्स जो होते हैं पैनक्रियाज में, बीटा सेल्स, उसमें उतना इंसुलिन वह सिक्रीट नहीं कर पा रहा है जितना शरीर को ज़रूरत है और इसलिए दवाइयों की आवश्यकता है। यह जो लॉस है बीटा सेल्स का, यह प्रोग्रेसिव होता है, समय के साथ बढ़ता चला जाता है लॉस, और इसलिए हमें दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। तो शुरुआती स्टेज में डायबिटीज़ जब शुरुआती स्टेजेस में है तब डाइट और एक्सरसाइज करके रिवर्स किया जा सकता है, यह बात सही है।
लेकिन यदि शुगर काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ ही आ रहा है, तब सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज के भरोसे ही अगर हम रह जाते हैं तो डायबिटीज़ को मौका दे रहे हैं कि वह बढ़े और अपना कॉम्प्लिकेशंस रेट बढ़ाए। हमें ऐसा होने नहीं देना है, हमें डायबिटीज़ को हराना है और यह लड़ाई जीवन पर्यंत चलेगा। और इसके लिए हमारे जो मुख्य हथियार होंगे वह डाइट, एक्सरसाइज, रेगुलर इन्वेस्टिगेशन, रेगुलर डॉक्टर विजिट, ताकि हम डायबिटीज़ को ज़्यादा समझ सकें, तभी हम उसे हरा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नीरज सिन्हा, जिन्होंने डायबिटीज़ पर इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारियों से आप इसका फ़ायदा उठाएंगे और अपनी ज़िंदगी को सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए यूँ ही जुड़े रहें NBC 24 के साथ, और तब तक के लिए मैं दी इजाज़त। नमस्कार।